एक ईमान क्या है? 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान की ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जैद बिन हारिसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बैठे, तो उस दिन हजरत जैद बिन हारिसा तो वो रोते थे। क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहाँ हैं? ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते हैं, दूसरा, इतने आपके मारे गए, इतनी आपके कि जैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पंडलियां फट गई मेरे नबी पाक की। और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे आंसू देखे थे। वो कहते थे बेटे, जब तुम्हारा इश्क रसूल थोड़ा हल्का होने लगे तो हुजूर के इस ताइफ को याद कर लेना कि उस पैगंबर इस्लाम पे पत्थर मारे गए, और कितने, एक दो नहीं, पिंडलियां फटी हैं, पूरा जिस्म लहू लुहान है। ये मेरे पैगंबर की ये शान है कि जैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया का बाग था, हुजूर का दुश्मन था, मक्के का था, मगर उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, यहाँ पर रहता था। उसने कहा ये देखो बहुत बुरा किया है इनके साथ, अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ले जाओ और ले जाके उनको ये अंगूर खिलाओ। हुजूर के पास वो अंगूर आए। अब तवज्जो करना, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और बिस्मिल्लाह। अब जब हुजूर ने अंगूर खाया तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फरमाया तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। सरकार ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं? अर्ज की जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अगर आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। तो वो जो गुलाम था ना, वो आगे बढ़ के हुजूर के हाथ में हाथ देता है कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। जैद बिन हारिसा कहते हैं लहू लुहान इतने सरकार कि एक दिन अम्मी आशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद के पहाड़ वाले, ओहद की जंग में आप पर जुल्म हुआ है, और ये जो आपके चचा के नाक कान काट के उनके कलेजे को चबाया गया है, और ये जो मुसअब बिन उमैर की लाश पर जो ये एक, आपको क्या पता ये इस्लाम क्या है? मुसअब बिन उमैर आपको पता है सबसे पहले ये हिजरत करने वाले, मक्के से मदीने की पहला मुहाजिर, ये ऐसा कपड़ा पहनता था, इसकी माँ एक बार पहनने देती थी फिर दूसरी बार नहीं, मगर जब जंगे ओहद में गए ना तलवार लेके तो सिर्फ तहमत बंधा है, इनके पास कमीज नहीं है, ये आगे गए और शहीद हो गए। अब अर्ज कर रहे हैं सहाबा हुजूर क्या करें, इसका सर ढके या हम इनके पांव ढके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, सुनो, हुजूर ने फरमाया मेरे इनका आप ऐसा करो सर की तरफ से ढको और पांव पे घास डाल दो। हजरते अमीर हमजा के पूरा कफन नहीं है और यहां से डालो, हमको क्या खबर है, इनके सर ढक दो और पांव पे इनके घास डाल दो। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा इस ओहद वाले दिन से सख्त दिन था जब मैं ताइफ में गया था और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी पाक पैदल गए थे और उन्हीं जख्मों के बाद 80 किलोमीटर दूर वापस भी आए थे। जब उस अद्दास ने ये कहा ना गुलाम ने कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे नबी पाक जैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ईमान लाया है तो मेरे नबी पाक इतने जख्मों के बाद मुस्कुराए हैं। ये बताओ जब कोई ये कहता था कि भाई इसको रात को नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती, लोग कहते हैं शायरी है, मगर कुरान ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनईमी फरमाते हैं कि जब उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आज ये कौन सा दिन है? ये बद्र का दिन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बद्र वाला दिन है। एक कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ 1000 खड़े हैं। ये पूरी रात इन्होंने खाया है, पिया है, सोए हैं, दनाए हैं, और इधर ये सहाबा पूरी रात इबादत करने वाले हैं।
इन्होंने पैगंबर इस्लाम ने आज सजदे में सर रखा है, जहां मस्जिद अरीश है इस वक्त में सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर की चादर देखी कि सर से नीचे गिर रही है, मैं फिर चादर रख देता हूं, मगर हुजूर के जो आंखों के आंसू है ना उससे बद्र की रेत भीगने लगी है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे करीम जो मैंने पत्थर खाए ना ताइफ में, तो वो सारे पत्थर जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, तो सब कुछ मैंने किया तो ये 313 इकट्ठा कर पाया हूं। ये 313 तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली। मेरे मालिक देख इन पे इन्होंने खाना तक नहीं, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली हैं। ये देख कैसे तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक तेरे रसूल की ये पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 आज मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सारी तकलीफें बर्दाश्त करके पेटों पे पत्थर बांध के मेरे रब मैंने ये तैयार किए हैं, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर रोते रहे, बहुत लंबा, इतना लंबा सजदा कभी देखा नहीं। मेरे नबी पाक ने सारा काम करके अपना सजदा किया है, आप सजदे क्यों नहीं करते? आपको कोई दिक्कत आए तो आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? आप सजदा क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक ने सजदा किया है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा किया है मेरे नबी ने। हजरत सहाबा इकराम कहते हुजूर कर्ज करते हैं मालिक मेरी मदद फरमा, अपने पैगंबर पे करम फरमा। हुजूर जब रोए हैं अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि हुजूर ने आंख सर उठाया है और हुजूर मुस्कुराए हैं। अचानक एक कोने में हवा चली है और कुछ रेत उड़ने लगी। सहाबा इकराम हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कैसी हवा चली है? फरमाया हवा नहीं चली है, ये लैंडिंग हुई है, यहाँ पर जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्तों के लिए। फरमाया 500 फरिश्तों के लेकर के जिब्राइल उतरे हैं, फिर उधर हवा चली है। फरमाया अब इसराफील उतरे हैं उधर 500 फरिश्ते लेके। सरकार ने फरमाया मुसलमानों चलो। अब वो मुसलमान जिनके हाथों में क्या था? खजूर की डंडियां। कहा हुजूर कुछ तो दीजिए, लड़ेंगे काय से? खजूर की डंडियां काट काट के दे दी। ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। जिसे हुजूर तलवार कह दे, खुदा की कसम कायनात की कोई चीज तलवार उसे हरा नहीं सकती। फरमाया ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये मेरे रसूल के गुलाम चले और तारीख गवाह है इस्लाम की कि उन भूखे सहाबा इकराम ने, वो जो रोजे से थे, उन सहाबा इकराम ने अपने हाथों में वो खजूर की डंडी लेके जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, इकबाल कहता था हट न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। जब वो सहाबा इकराम आगे बढ़े हैं और जब उन्होंने खजूर की डंडी उठाई है, हैरत की बात यह थी कि आज खजूर की डंडी सर काट रही थी। इससे पहले कभी खजूर की डंडी ने किसी को काटा नहीं था, मगर जब कटवाने वाला आमना का लाल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर सर कट रहे हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कट कट के गिर रहे हैं। उनके अंदर एक भगदड़ मची, एक बेचैनी शामिल हुई और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों नहीं जीत सकते? कहा उस तरफ देखो। उन्होंने उधर देखा। अब ये जब दौड़े, उन्हीं दौड़तों में एक आदमी दौड़ रहा था, उसका नाम उमैया था, बिलाल के सीने पे पत्थर रखने वाला, बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटने वाला। बिलाल ने उसको देखा, बिलाल उसके पीछे भागे। वो मोटा था, ज्यादा देर भाग ना सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने सजदे किए हैं, हमारे तो सजदे खत्म हो गए। मेरे भाइयों, आपने सजदा क्यों नहीं किया? आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते अपनी बातें? आजकल ये शराब बढ़ रही है कि मुसलमान में बल्कि कुछ हुफ्फाज हाफिज कुरान लोग भी खुदकुशी कर ले रहे हैं। जो रब को मानता हो
और यकीन कामिल रखता हो उसकी रहमत पर, तो वो कभी ये काम नहीं कर सकता। एक शेर सुनिए आप मेरा, पहले ये बात सुन लीजिए। जब आपको लगे ना खुदकुशी के अलावा मेरे ये पैगाम सब तक जाएगा, कोई खुदकुशी करने का प्रोग्राम बनाए हुए ना, बैठो 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 बैठ जाओ। जब खुदकुशी का कोई प्रोग्राम बना लेना कि आप कोई सूरत ही नहीं है, डिप्रेशन का बहुत हाई लेवल है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, एक इलाज बता रहा हूं। जब लगे ना आप खुदकुशी अब कोई, तो उसे करनी तो है ही, उससे पहले मेरी एक बात सुन ले वो, और एक बार अगर मुसलमान है तो ट्राई कर ले एक बार, उसके बाद खुदकुशी उसकी मर्जी है, करे ना करे। इसको इस्लाम तो बहुत बुरा समझता है, इसको ये खुदकुशी बुरी चीज है, बहुत सख्त इस पे अजाब है, जैसे करेगा वैसे ही अजाब मिलेगा क़यामत तक। मगर अगर कोई सूरत ना मिले तो एक सूरत है कि बस खुदकुशी करने से पहले, बस अगर करनी तो है ही, तुझे करना तो जाना है, तो फिर सुन, बस एक बार वुजू कर ले और फिर 2 रकत नमाज पढ़ और सजदे में जाके फूट फूट के रो ले और उससे कह दे, मालिक दुनिया ने छोड़ दिया है, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मेरे करीम मुझे इस डिप्रेशन से तू निकाल सकता है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब मुझ पे करम कर दे। और इतना रो ले एक बार, दिल से, दिल खोल के फूट फूट के जितना रोना है उस रब से। जब वो कहता है बंदा, जब एक बार कहता है मेरे रब, तो अल्लाह 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। आपको मालूम है एक गाना गाने वाला आदमी है, जरा ध्यान से सुनना, गाना गाता है मदीने में, उसकी आवाज खराब हो गई तो जन्नतुल बकी में पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है या अल्लाह, जब तक आवाज अच्छी थी लोग खाने को देते थे, भूखा हूं मेरे मालिक, खाना नहीं खाया 3 दिन से, मैं बहुत भूख लगी है, मेरे रब मुझे खाना दे दे, खाना दे दे। हजरत उमर सो रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब में उनको ये हातिफ गैब से आवाज आई, ए उमर जा, मेरा बंदा खाना मांग रहा है, उसे रोटी दे के आ, जा। उमर फारूक आजम उठे और जा करके पहुंचे तो देखा जन्नतुल बकी बैठा है। हजरत उमर दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, उसने देखा उमर मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भागने लगे, ओ उमर मुझे माफ कर दो, भागने लगे। हजरत उमर कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, मैं खुद नहीं आया हूं, जरा ठहर जा, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा है? कहा मेरे रब ने भेजा है, और कहा है उमर जा, मेरा बंदा भूखा है, उससे वो खाना तलब कर रहा है, उसे खाना देखो, क्या मांगा है? खाना मांगा है। कितना करीम है वो, एक बार उससे कह के तो देखो कि मालिक मैं तेरे ही बंदा हूं, सिलेंडर करके देखो, बहुत गुनाह कर लिए हैं, उससे कहो मालिक कि हमको माफ कर दे। मेरा ईमान ये है एक सजदा तेरा मुकम्मल नहीं होगा कि तेरे दिल से ये दिल ख्याल निकाल जाएगा और तुझे रब करम कर देगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रब को पुकारे और रब उसके काम पे उसके काम ना। बहुत अच्छा मियां, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब हमने इस तरफ कहां देखा है, सजदों से हम दूर हैं, बहुत दूर है मेरे भाइयों, सजदों से बहुत दूर, बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। याद रखना ये मौत सारी दुनियादारी निकाल देगी। आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, बस ये एक बात, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी के सामने नहीं रोना है। बस कहां मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह था, शौकीन था शिकार का, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे शिकार के। अच्छा, शिकार के जो लोग शौकीन होते हैं शिकार के वक्त में पागल हो जाते तकरीबन, वो याद ही नहीं रखते मैं कहां पहुंच गया हूं, कौन सा जंगल आ गया है, बस शिकार के पीछे 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 पीछे, ओ बिल्कुल। अब वो पागल वो चला गया बड़ा दूर, अपने फौजियों से हट गया, उसके फौजी उसे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, वो प्यास के एक सहरा में चला गया, उसके पांव, उसकी घोड़े की जो पांव है उसमें बिच्छू ने काटा है, मर गया घोड़ा। अब ये बगैर सरो सामान के, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं यहाँ रेत वाली मौत सहरा की नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ काम करना है दीन का, मुझे छोड़ दे। था तो नेक आदमी मगर फंस गया। अब जब फंसा, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हल्की सी आंख लगी है तो बिल्कुल सामने एक झोपड़ी नजर आई, वो झोपड़ी में गया और जाकर के उसने कहा मुझे प्यास लगी है, और बिल्कुल जबान सूख के काटा थी, मौत के करीब था, प्यास पानी मिलेगा,
एक बाबा बैठा था देहाती, काला पी ले। उसने 3 गिलास पानी एक साथ पिया और फिर मुतमईन होकर बोला मैं बादशाह हूं, यानी भूखा था पहले तो ये याद नहीं आया, बादशाह हूं। ठीक है, उसने बड़ी बेतवज्जो से कहा होगा बादशाह, कहा ये मेरी अंगूठी ले ले, कभी तुझे कोई काम आए तो ये अंगूठी लेके आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं, बिना रोके तुझे लोग मुझ तक पहुंचा देंगे। कहा ठीक है। अच्छा 2-3 साल के बाद कोई काम आया, उसने कहा अंगूठी बेचूं, सीधा सादी बात पहले सोची कि भाई अंगूठी बेच लूं, फिर क्या पता कितनी महंगी होगी, अंगूठी नहीं बेचता हूं, बल्कि मैं ये करता हूं भाई कि उसके पास चला जाता हूं। बादशाह के महल में पहुंच गया और महल में जाने के बाद बादशाह के उसने जाकर के आवाज दी और उसकी अंगूठी देखी, वीआईपी प्रोटेक्शन मिला। अंदर गया, एकदम बादशाह के मेन गेस्ट बन गया, चीफ गेस्ट बन गया एकदम। किसने उसको रोका? बगैर रोक टोक के अंदर कमरे में जाके देखा बादशाह सजदे में रो रहा है। ये करीब गया, वापस हो गया। बादशाह ने वादी कौन आया था? उसने सलाम पहनने के बाद कहा फौजी ने कहा एक आदमी आया था, पकड़ के लाओ। कहा क्यों आए थे, कौन हो? कहा हुजूर ये अंगूठी। हाँ पहचान लिया, एक तूने मेरी जान बचाई। बोलो क्या बात है, क्या मसला है तुम्हें? हाँ कोई परेशानी आई थी, सोचा आपको बताऊं। कहा फिर वापस क्यों हो गए? कहा लंबा सफर तय करके आया, मगर जब आपको देखा तो आप भी किसी के सामने रो रहे थे, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है, उसके सामने रो रहा हूं जहां बादशाह भी रोते हैं। तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शफात मियां साहिब किबला जिंदाबाद। मियां बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, लाजवाब। मेरे भाई कब तुम सजदा करोगे? कोई एटम बम इतनी ताकत नहीं रखता जितना एक मोमिन का सजदा ताकत रखता है ना? अच्छा मेरी तरफ देखें आप, ये जो बच्चे जो बुज़दिल बनते हैं इनको कौन बनाता है बुज़दिल? अच्छा पहले तो सुन लीजिए आप, ये बच्चे जैसे झूठ बच्चा बोलना सीखता है तो इसको कौन सिखाता है मालूम है आपको? मालूम? नेचर फितरत के एतबार से बच्चा बड़ी अच्छी चीज है। अब जैसे ये मेरा बच्चा है, अब ये है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, ले जाओ। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो बच्चा एक कमरे में अंदर बैठा है, ये साइकोलॉजी समझ ली थोड़ी सी। देखो जो लोग ये उठ के बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि आप या तो बैठ जाइए या तो उठ ही जाइए और थोड़ी देर बैठ के सुन लीजिए आप जरा थोड़ा सा। 1-2 लोग हैं ऐसे जो हरकत कर रहे हैं इस तरह की, बैठ जाए। बच्चा कमरे में है, अब वो झूठ बोलना नहीं सीखा है अभी, सीखेगा मुस्तकबिल में, चूंकि मां बाप झूठे। अब जब उससे कुछ शीशे का सामान कुछ टूटा है जो बड़ा जरूरी था, तो अम्मा को खबर आई है कोई धमाका हुआ है, अंदर गई है मां, किसने तोड़ा है? अब बच्चा झूठ बोलना कब जानता है? मैंने तोड़ा है। बाप आया, मां ने बाप के सामने एक दिल जोर से थप्पड़ उसके मुंह में मारा। उसको पहले तो यही समझ नहीं आया मारा क्यों है। साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को जो कि छोटा होता है 4-5 साल से, इसको जब कोई मारता है तो उसको खबर ही नहीं होती पिट को रहा हूं। खैर ये थोड़ा समझदार समझ आया इसको कि मैं सच बोला तो इसने मुझे मारा। बाप ने भी डांटा, बदतमीज, एकदम नसीहत लग गई। 2-3 साल के बाद फिर बच्चा उसी कमरे में था, वही सामान टूट गया, आवाज हुई धमाका, किसने तोड़ा? मां अंदर गई, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता। कहा तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है? कोई जंगले में से कोई आ गया होगा, कोई परिंदा औरिंदा, मुझे तो नहीं पता, ये विंडो खुली है, मुझे नहीं पता अम्मा। अब आप बताओ ये झूठ बोलना कहां से सीखा? बोलो। अगर मां ये कह देती बेटे झूठ बोल, तुम सच बोले हो, ये बड़ा मुबारक है, ये टूट गया कोई मसला नहीं। किसने सिखाया इसको? किसने सिखाया?
अगर माँ ये कह देती कि बेटे ये तुमको झूठ नहीं बोलना है और ये सच बात तुमने बोली है, इस पे अप्रिशिएट करती हूँ, तुम्हें मैं शाबाशी देती हूँ, तो बच्चा खुश हो जाता। मगर सुने आप, गौर करें, तवज्जो करें, बच्चा सच्चा बन जाता। एक बच्चे से माँ ने कहा मेरे बेटे झूठ नहीं बोलना। वो बच्चा सफर करने जा रहा है, उसे डाकुओं ने पकड़ा है, तेरे पास कुछ है? उसने कहा मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां रखी हुई हैं। अच्छा, वो डकैतों को लेके गए, डकैत उसको अपने सरदार के पास, हुजूर ये दावा कर रहा है इसकी सदरी में 40 अशरफियां हैं, वो भी सोने की। कहा चेक करो। चेक करा तो अंदर 40 अशरफियां। बादशाह उसने कहा, उसने डकैत ने, डाकू के सरदार ने, बेटा तुम सच क्यों बोले, झूठ बोल के बचा सकते थे। कहा मेरे लिए ये सोने की अशरफियां जरूरी नहीं है, अपनी माँ का कहना मानना जरूरी है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आगे बढ़ के बोला जरा हाथ आगे बढ़ा, मुझे भी जरा तौबा करा दे। अरे जब अब्दुल कादिर की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह के रसूल का घर है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर का घर है। हुजूर मेरे आका करीम की बेटी सैयदा खातून जन्नत के घर हुजूर जा रहे हैं। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर भी जाया करो। अब तो ये शबे बारात आई थी तो लोगों ने स्टेटस लगाए थे, देखा था आपने? पहले तो लोग माफी मांगते थे फोन करके, अब फिर मैसेज करते थे, अब वो भी खत्म हो गया, फैशन आगे बढ़ गया। अब वो कहता है स्टेटस देखो और माफ कर दो। अगर तुम्हारी 100 बार अटके तो मेरा स्टेटस भी देखो, अब मुझे माफ कर दो। अच्छा, कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, बड़ी बीमारी है स्टेटस वाली, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात अल्लाह के अलावा किसी को दिखाने नहीं चाहिए, ना बताने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? है ना? अब वो स्टेटस लग रहा है भाई। कुछ लोग तो ऐसी इतनी ये समझे बेचैन लोग होते हैं कि ये चेक करते हैं मेरा स्टेटस किस किसने देखा, फलां ने देखा, फलां ने देखा, फलां। यार उसने नहीं देखा, अरे तो उसको डायरेक्ट भेज देना यार फोटो, तुझे दिखाना ही है तो इतना परेशान क्यों है? मगर लोगों की ज़हनियत कौन बदलेगा? ये स्टेटस देखो। अच्छा, पहले के लोग, आपको याद होगा, आप में से शायद किसी को याद हो, पहले खत का रिवाज था, खत लिखे जाते थे, न ये मोबाइल था न टेलीफोन था। अब एक खत आया है और वो खत पढ़ा जा रहा है मोहल्ले में बैठ के। देखो कहां से कहां दुनिया आगे नहीं बढ़ी, पीछे चली गई दुनिया। इस देखो खत पढ़ा जा रहा है, मामू ने खत लिखा है शहर से, सब कह रहे हैं अब खत सुने, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप फलां फलां बच्चा कैसा है। पड़ोसन एक बूढ़ी औरत भी है, वो भी आके बैठ गई है, इसका भाई क्या पता मेरे बारे में कुछ लिखे। पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा कैसी हैं? बूढ़ी अम्मा रोने लगी कि मेरा नाम भी इसके भाई ने ले दिया। क्या मोहब्बतें थी, क्या वो दिल। अब तो माँ बहनों के घर जाया करो, भाइयों के अपनी बेटियों के घर जाया करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए। आखिरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। हुजूर अपनी बेटी के घर आवाज दी, फातिमा के अंदर आ सकता हूं? आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। और हुजूर ने फिर अंदर चादर भिजवाई और हुजूर फिर खुद अंदर गए। आवाज दी, देखा तो पूरा चेहरा पीला है और आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए, उर्फे आम में गड्ढे कहते हैं, आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं। कहा क्या हुआ है फातिमा? कहा अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी बेटी बताना, आज तो बेटी आके पहले फोन पे ही बता देती है, अगर उसकी मर्जी का सूट ना मिले ना तो उसी पे झगड़ा हो जाता है। अच्छा, औरतें चाहती हैं कि उनके मर्द उनकी बात माने, क्या ख्याल है जी? अच्छा ये बताओ, चाहती ये है कि उनके मर्द उनके कहने माने,
मगर वो सच के मर्दों को नहीं दिखाएंगी, जिसने कपड़े ला के दिए, जिसने सारा काम करके दिया, जिसने बेचारे ने अपना पेट काट के तेरी क्रीम और पाउडर का खर्च उठाया है, उसको वही बगैर धुलावा मुंह दिखा रही है, वही बगैर जो है वो बिस्त्री के कपड़े फटे पुराने। अब जब तू जिसको दिखाएगी वही तो तेरे दिल से, अब वो जा रही है तो शादी में कपड़े अच्छे पहन के। इससे ये पूछो जाहिल, जहां तू जा रही है और वही तुझे बिगड़े हुए बेकार मनहूस किस्म के बदतरीन लोग देखेंगे, जो मोहल्ले के सबसे बेकार होते हैं, वही शादियों में ताकते हैं। तो उनसे जाके अब पूछ तू कैसी लग रही है, तुझे वो बताएंगे। आला हज़रत फरमाते औरत को अपने मर्द के लिए पर्दा करना, अपने मर्द के लिए मेकअप करना चाहिए। इस्लाम ने कहा इस वजह से कि इसकी तबीयत इधर उधर न जाए, अपनी बीबी पे उसका दिल बिल्कुल मुतमईन रहे और उसके लिए वो मेकअप भी करे। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीक़ेकार ये था कि मौला अली फरमाते हैं फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैंने जब उनसे पूछा फातिमा दुनिया में मियां बीवियों में झगड़े होते हैं कि ये ला दो वो ला दो, मगर आप मुझसे कभी कुछ मांगती नहीं, तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे रब ने मुझे इतना अपने करीब कर लिया है मेरे अब्बा की तरबियत से कि अब अल्लाह के अलावा फातिमा किसी और से मांगती नहीं है, फातिमा किसी और से मांगती नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए हैं, देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला है। ये कौन है? ये शहजादी रसूल है, कोई शहजादी इनके बराबर हो सकती है? अरे कैसे हो सकती है? अम्मी आयशा फरमाती है फातिमा ज़हरा वो हैं जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, वो चले तो हुजूर की तरह लगे, वो बोले तो हुजूर की तरह। हुजूर ने फरमाया फातिमा कुछ चेहरा कमजोर है, क्या हुआ है? अच्छा सुने, कुछ बातें सुन ले। हुजूर एक और दिन हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए। कहां गए बोलो? अच्छा, तो हुजूर अंदर गए तो सैयदा ने कहा जी अब्बा तशरीफ लाएं। तो कहा फातिमा मैं बुलाने आया हूं आपको, चलें? बहुत अच्छी बात। कहने लगे नहीं जाऊंगी। अब्बा मैं कहा फातिमा क्यों? कहा मेरे सरताज अली जो घर पे नहीं है, अल्लाह, पहले उनकी इजाजत लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। पहले उनकी इजाजत, वाह, पहले उनकी इजाजत लेना है। उसके बाद अल्लाह हू अकबर। अच्छा हुजूर को नाराज होना चाहिए था यार, अली की क्या मेरे सामने क्या अली? भाई वैसे भी हुजूर के सामने अली क्या है? कोई कुछ नहीं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, हाँ, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्या बात। हुजूर नाराज नहीं हुए, बेटे की पेशानी को चूमा और फरमाया फातिमा वाह, तुझे अभी तक मेरी बातें याद है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुछ बात। गैप गुजरा ना, कुछ गैप, तो हजरत अली भी आ गए। हुजूर ने फरमाया यार अली तुम आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया वो फातिमा को बुलाने आया था, तो ये कहती हैं कि जब तक आप इजाजत नहीं देंगे तो हजरत अली ना आगे अंदर गए और हाथ पकड़ के बोले ये आपने क्या किया? मैं गुलाम हूं हुजूर का, चला जाना चाहिए था। और रोने लगे हजरत अली। सैयदा ने हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें, ये आपकी मर्जी से जाना ये मेरे अब्बा की मर्जी है। क्या बात है, वाह 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 मियां, वाह 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 वाह, आपकी मर्जी से जाना। जिंदाबाद। आज बेटियां जरा सी प्रॉब्लम में है थोड़ी सी, तो आप और चढ़ा देते हो उनको, घर बिगड़वा लेते हो, थाने कचहरी करते हो। हुजूर ने आवाज दी मेरी बेटी को क्या हुआ है? सब बेटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, किसी की नहीं है तो बहनें होंगी। कहा फातिमा को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। और मेरी बेटी फातिमा बताना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा तो फिर बेटी है ना, तो फिर बोली अब्बा और कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो पेट से मेरे पत्थर बंधा हुआ है। तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए। एक बार ट्रेन में मैं बड़ा लंबा चल गया तो मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं खाना खाता, और वो वक्त तकरीबन 27 घंटे का गुजरा कि मैंने एक बार खाना नहीं खाया। उसके बाद जब मैं स्टेज से पहुंचा तो एकदम स्टेज पे जाना पड़ा मुझे पानी और एक कप चाय पीने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जब ये हदीस बयान की थी तब मुझे पता चला कि ये भूख क्या चीज़ होती है। पेट में
हुजूर के 2 पत्थर बंधे हैं और अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर कुछ दुआ कर रहे हैं ऐसे करके, दोनों हाथ उठा के। कभी मैं किसी रक्षे वाले मुसलमान को देखता हूँ तो दिल करता है इसका हाथ चूम लूं। क्यों? ये तो एक अल्लाह का दोस्त है कि ये रिज़्क अपने बच्चों को खिला रहा है, और दूसरा कहता हूँ ये वही आदमी है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं। तो हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा है और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अल्लाह अकबर। इस पैगंबर से हमें मोहब्बत करनी थी, हमने उससे वैसी मोहब्बत नहीं की। कभी भूलें हुजूर आपको? बताओ, मेराज की रात हुजूर जब रब के करीब गए, लोग कहते हैं हुजूर को माज़अल्लाह गैब नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह की मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इतना करीब आया कि जितना तीर कमान के करीब होता है, जरा जोर से तो बोलो, इतना करीब से, और मुझे देख रहा है। पूरी कायनात में एक ही तो विक्टिम है, एक ही तो हुजूर, एक ही तो, अब बताओ, एक ही तो है गवाह जिसने रब को देखा है, हुजूर हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मूसा थे जो बेहोश हो गए थे, ये मेरा महबूब है, इसकी आंख न थोड़ी बड़ी हुई न थोड़ी छोटी हुई, बल्कि ऐसे ही मुझे देखता रहा मेरा महबूब। अब उसमें मांग क्या रहे हैं? उसमें क्या मांग रहे हैं? उसमें अपने उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे रब मेरे उम्मत का सवाल। अब जब कब्र में रख दिया गया हुजूर को, तुरबत अथर में, हुजूर की कब्र शरीफ जहां है वो अर्श से अफजल जगह है, हुजूर को जब कब्र में रख दिया गया, आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को आखिरी बार देखना चाहा तो फिर मैंने कफन हटाया हुजूर का मुबारक, तो कहते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, मैंने कान रखा तो किसी ने पूछा किसको याद कर रहे थे? बोलो बोलो, अबू बकर को, अपने सिद्दीक को? नहीं नहीं। अपने उमर को? नहीं नहीं। अपने अली को? नहीं नहीं नहीं। अपनी फातिमा को, बेटी को? नहीं नहीं। हसन हुसैन को? का नहीं नहीं। हुजूर के लब हिलते थे और हुजूर कहते थे उम्मती 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 उम्मती। बस ये आखिरी तकरीर से यही एक गुजारिश है, कम से कम 10 मिनट हुजूर के लिए निकालो और एक 10 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा करो कम से कम। अपनी बातें सबसे शेयर ना करो, रब से शेयर करो, और जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो। वालिदैन अगर हैं, ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम है, चूंकि हर साल होता है तो मैंने उस टॉपिक पे कई बार गुफ्तगू की है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं माँ बाप बगैर मरे समझ में नहीं आ सकते। मैं क्या कह रहा हूं बोलो? अभी नूर भाई पढ़ेंगे, आप सब सुनेंगे इंशाल्लाह। बगैर मरे माँ बाप समझ में नहीं, और फिर बाद में समझ में आए भी तो। ये फैशन है हिंदुस्तान का कि पहले बाप को रुलाएंगे फिर उसकी मैयत पे रोएंगे बाद में, दिखावे के लिए। जीते जी उसके हाथ चूमो। हाँ, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा हूं। बाप की तरह कोई दोस्त नहीं हो सकता, बाप बड़ा है। बाप की खिदमत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ से प्यार करो, और अपने रब से तौबा किया करो, सजदों में अपना दिल लगाओ। देखो मैंने आज आपको क्या बात समझाई है, जब भी कोई प्रॉब्लम आनी है आपको तो सुन्नत रसूल ये कि आपको सर सजदे में रखना है, कभी कांदा तलाश नहीं करना है, मुसल्ला तलाश करना है। अल्लाह ताला आपको हर किसी दुनिया के किसी इंसान के सामने न रुलाए, जब भी रुलाए अपने नहीं रुलाए। यूं ही आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। काफी मुरादाबादी ने जब अंग्रेजों के सामने झूल रहे जाले थे उस पर, वो फांसी के फंदे पर, तब उन्होंने अजमते अहले बैत बयान की है का नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर